कोई प्रोग्राम अच्छा सा करने जा रहे हैं, उस पे हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को दावत दिया है। उन्होंने हँसते-हँसते कबूल किया है। मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे करगिल। मेरे तवक्कुआत से भी ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स अच्छा था। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में खैर मकदम करते हैं। CCLHDC करगिल डॉक्टर जाफर आखून ने देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करके लद्दाख के अहम जो डिमांड्स हैं अमित शाह के सामने रखा है। खासकर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात इस वक्त जो है लगातार चल रहा था, उस हवाले से अमित शाह के सामने लैंग्वेजेस की इंक्लूजन के बारे में बात की है और उसके साथ साथ करगिल एयरपोर्ट जो कि दिनों मांग था उसके ऊपर जो है अमित शाह के साथ होम मिनिस्टर के साथ डिस्कस किया है। और उसके अलावा कई सारे दूसरे मुद्दे हैं। कुछ और नए डिस्ट्रिक्ट्स की मांग डॉक्टर जाफर आखून ने की है। मजीद जानकारी के लिए सीधे दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जाफर आखून ज्वाइन कर चुके हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अमित शाह से आपने मुलाकात की, होम मिनिस्टर अमित शाह से, तो क्या कौन कौन से मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ और नए डिस्ट्रिक्ट्स को लेके आपने इश्यूज रेज किया है, तो नए डिस्ट्रिक्ट्स को लेके क्या मुद्दे, क्या डिमांड्स अमित शाह के सामने आपने रखा और क्या उनका जवाब था, क्या रिस्पॉन्स था? देखिए दोनों, कल मैं हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी से मिला। उनसे मैंने कुछ दिन पहले अपॉइंटमेंट के लिए बाज़ाब्ता यहाँ से राइटिंग में दिया था करगिल से, क्योंकि आप जानते हैं करगिल लद्दाख के कुछ बहुत बर्निंग इश्यूज थे जिनको मैंने सोचा बीइंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और पब्लिक का मतलब डिस्ट्रिक्ट का कौंसिल का हेड होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर के सामने ये रखा जाए। तो कल मैं शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास, 6 सवा 6 बजे के आसपास ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिला। जब उनसे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका रिस्पॉन्स जो था। उन्होंने बड़ा वालहाना मेरा इस्तकबाल किया। बहुत अच्छी तरह से उनसे उन्होंने उनसे मिला मैं। तो मैंने करगिल के जो अहम इश्यूज थे, जैसे हमारा रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 डिस्ट्रिक्ट का क़याम के लिए उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया था। हमने कहा कि आप उनके लिए उसका ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। तो साथ ही साथ मैंने ये भी कहा जो मोस्ट डिजर्विंग हमारा 2 एरियाज है, 2 सब डिविजन्स है, जैसे सांगकू सब डिवीजन जिसमें 4 ब्लॉक आते हैं, हमारे 9 काउंसलर्स आते हैं, फिर हमारे 2 ये क्या आते हैं ये तहसील 2 आते हैं। तो इस तरह से मैंने उनसे कहा। और सब हमारा शकरचिक्तन है, जिसमें हमारा शकरचिक्तन का एरिया है, हमारा शरगोल है, वो भी एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे डिजर्व थे, तो उन दोनों को लेफ्ट आउट किया है। तो मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि जब बाज़ाब्ता आपके जब नोटिफिकेशन निकलेंगे डिस्ट्रिक्ट का, तो उनको भी शामिल करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने बहुत गौर से ये हमारे डिमांड सुना इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में और मुझे यकीन दहानी कराया कि उसमें वो काम करेंगे कह के। एक ये इशू था बहुत बड़ा। और दूसरा सर, क्या सबसे क्या इम्पोर्टेंट एक इतना, इशू ये था सर हमारा आज सर के एक दिन में। चीज इसी डिस्ट्रिक्ट में मैं जानना चाह रहा था कि क्या इस वक्त जी, जी। आपकी उम्मीदें हैं? मेरा तो जब कल उनसे मिला, मेरा उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगा, जो उनसे जिस तरह उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया है। सर, दूसरा जो अहम जी। इश्यू है, मुद्दा है लैंग्वेज के ऊपर। आपने अमित शाह के साथ मुलाकात करके लैंग्वेज की जो डिमांड है वो भी रखा है। तो कौन कौन से लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लद्दाख के ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल करने की आपने डिमांड किया? लैंग्वेज को लेके मैंने 2 बार करगिल में मीटिंग किया था। हमारे जितने स्टेक होल्डर्स
थे, जिसमें दानिशवर हज़रात हमारे थे, कलमकार थे, जो उस लैंग्वेज पे अबूर रखते थे, उनसे मैं 2 बार मेरा मुलाकात हो गया। उन्हीं के एस्पिरेशन को लेके, जब क्योंकि हम लैंग्वेज के बारे में इतना डीपली नहीं जानते हैं, तो मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से ये बात किया, देखिए हमारा आज के दिन में जो 62% है वो या बल्ती या पुर्गी या दर्दी वगैरह बोलते हैं, बाकी 38% हमारा जैसे बोधी या जिसको लद्दाखी कहते हैं वो बोलते हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि जब आप ऑफिशियल लैंग्वेज आप बनाएंगे, उसमें डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये बल्ती और पुर्गी को भी उसमें साथ में शामिल किया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज में। और साथ में हमने कहा सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो ये सेना है, सेना दर्दी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ये उसमें रखा जाए। हमने कहा जैसे सिक्किम वगैरह में है, बहुत सारे लैंग्वेज है, इसमें हमारे लद्दाख में भी हम बहुत सारे लैंग्वेज को रख सकते हैं। और हमने ये कहा स्क्रिप्ट और लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। और स्क्रिप्ट दो इंग्लिश का स्क्रिप्ट जैसे आयुष्मान भारत है या कोई भी नेशनल प्रोग्राम है, हम लिखते हैं अंग्रेजी में, मगर वो हिंदी का लैंग्वेज तो हिंदी का होता है। इस तरह बहुत सारे हिंदी का उर्दू में लिखते हैं, उर्दू का हिंदी में लिखते हैं, तो लैंग्वेज तो चेंज नहीं होता, लैंग्वेज तो लैंग्वेज रहता है। तो हमने कहा ये लैंग्वेज जो है हमारा पुर्गी और बल्ती है, उसको स्क्रिप्ट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, उनसे हमने कहा। तो हमने फोर्सफुली ये हमारा मुद्दा रखा कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज में पुर्गी और बल्ती को रखा जाए, और साथ में सेकंड ऑफिशियल उसके लिए हमने कहा कि शिना और दर्दी को भी रखा जाए। सर, जी। लैंग्वेज के मामले में हमें ये ज़रा के हवाले से ये जानकारी मिली कि जो लैंग्वेज के को लेके जिस तरह से इंडिया के पॉलिटिकल मैप में आपका गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल हैं, तो वहाँ के जो लैंग्वेजेस हैं उसको भी इंक्लूड किया जाए, इस तरह की मांग क्या आपकी तरफ से रहा? नहीं, वो भी हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को समझाने की कोशिश किया सर। जैसे हम सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान को हम एरिया मानते हैं और है भी है हमारा, उसमें हमारा लैंग्वेज है। तो उसमें तो उसके हिसाब से अभी जो हमारे यहाँ भी हम 62% जो है वो बल्ती और पुर्गी वगैरह बोलते हैं। और ये सब मिला के तो बहुत ज्यादा हमारे बल्ती और पुर्गी बोलने वाला है कह के मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को ये बताने की कोशिश किया है। उन्होंने मेरे बात से मुतफिक किया जो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा उस पे वो गौर करके उन्होंने वहां नोट भी कर दिया है, जो मैंने लेटर दिया था उनको, उस पे उन्होंने नोट भी कुछ लिखा। तो मुझे उम्मीद है कि वो उस पे गौर करेंगे। और हम वैसे भी हमने उनसे ये भी कहा, हम बोधी या किसी और लैंग्वेज के हम खिलाफ भी नहीं है। हम चाहते हैं उसमें बल्ती और पुर्गी बल्ती को भी शामिल किया जाए उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज में, यूटी लद्दाख के। और 6 शेड्यूल वाला तो ये 8 शेड्यूल वाला तो वो है ही हमारा उसमें। करगिल एयरपोर्ट करगिल वासियों का एक देरीना मांग रहा है। कई सरकारें आया और आने के बाद लोगों को यकीन दहानी दी, लोगों को तवक्का दिलाया कि करगिल में सिविल एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन अभी तक सभी सरकार के जो एश्योरेंस हैं वो ग्राउंड पे देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार चूंकि एलएचडीसी में आप हैं और रूलिंग की तरफ से यकीनन पहले भी कई बार जो है करगिल एयरपोर्ट को फंक्शनल कराने की मांग बात जो है बार बार सामने आया है, उड़ान के तहत लाने की बात आया है, लेकिन ग्राउंड पे काम होते हुए दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर आपने होम मिनिस्टर के साथ करगिल एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया है, तो क्या इश्यूज करगिल एयरपोर्ट को लेके आपने होम मिनिस्टर के साथ रेज किया? देखिए हमारे एयरपोर्ट और खासकर ये उड़ान चलाने के लिए हमने होम मिनिस्टर साहब से कहा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, कि आपकी गवर्नमेंट ने ही 2-3 बार उड़ान में हमारे करगिल को शामिल किया है। तो करगिल वालों को खासकर अभी तो अल्लाह के फजल से हमारा ये आर्मी और एयरफोर्स वाले हमें सर्दियों में सद्भावना के तहत N-32 चलाते हैं। हमने उनकी हमारे तरफ से
उनके थ्रू शुक्रिया भी अदा किया कि हमारे आर्मी हमारे करगिल वालों के हमेशा कोई प्रॉब्लम हो उनकी उस पे प्रॉब्लम पे पहुंच जाते हैं और एयरफोर्स हमें सर्दियों में M32 चलाते हैं। तो हमें एक छोटा ही सही पहले शुरुआत में एक सिविल एयरक्राफ्ट की शुरू करने की जरूरत है। उस पे उन्होंने संजीदगी से कहा कि हम उस पे काम कर रहे हैं बोला मुझे। तो उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ उसके साइडलाइन में मेरा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन वो भी वहाँ पे आए वो लोग उस और वो इंशाल्लाह देर ब देर में हमें कोई न कोई सिविल एयरक्राफ्ट ये सिविल एयरक्राफ्ट वो शुरू करेंगे सिविल सर्विस और एयरपोर्ट को भी लेके इंशाल्लाह कुछ काम हो जाएगा। तो करगिल एयरपोर्ट को लेके जी। आपने क्या सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी मुलाकात की सर? एमओएस मिनिस्टर ऑफ जी, जी, स्टेट? सिविल एविएशन मैंने एमओएस से भी मेरा मुलाकात हो गया। उनका वो भी बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स था। मैंने चिट्ठी भी लिखा था, तो उन्होंने वो उसके जवाब भी लिखा था। मैंने उनको याद दिलाया कि आपने अपने कि मेरे लेटर के जवाब में आपने लिखा भी था, हम 19 सीटर फिलहाल शुरू करेंगे कह के, उस पे आपको थोड़ा जल्दी ये लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम बात कर रहे हैं कुछ उनसे एजेंसी से कुछ ये ना एयरक्राफ्ट के ना कंपनी से बात कर रहे हैं कहा उन्होंने। सर इन मुद्दों के साथ-साथ आपने जी। ऑल इंडिया रेडियो करगिल की जो एक्सटेंशन की को लेके भी आपने डिमांड किया है और डीडी करगिल को लेके भी आपने मुद्दे जो हैं होम मिनिस्टर के साथ रखा है। क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो और ऑल इंडिया रेडियो का एक पहले से बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने में। हालांकि अभी डिजिटल दौर है लेकिन डिजिटलाइजेशन के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो क्या मुद्दे आपने होम मिनिस्टर के साथ ऑल इंडिया रेडियो को लेके डीडी करगिल को लेके रखा? जी, ऑल इंडिया रेडियो के दूरदर्शन डीडी के बारे में मैंने होम मिनिस्टर और जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह जी से रिक्वेस्ट किया क्योंकि करगिल का जो दूर ये आकाशवाणी है या रेडियो है और आपका टीवी है वो बहुत जरूरी है। एक तो करगिल हमारे लद्दाख के डेवलपमेंट को प्रोपोगेट करने के लिए जो सरकार के जितने भी हमारे ये क्या कहते हैं स्कीम्स है उसको प्रोपोगेट करना सिर्फ प्रोपोगेट करने के लिए बल्कि हमें आगे अपना आवाज पहुंचाने के लिए या हमारे क्योंकि बहुत सारे हमारे आसपास में हमारे बोली बोलने वाले हमारे बल्ती ये पुर्गी बोलने वाले हैं तो उससे हमारा एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ये मैंने उनसे बताया है और उन्होंने वादा भी किया इंशाल्लाह वो हमारे रेडियो स्टेशन और आकाशवाणी को और मतलब अच्छा ये ना बढ़ावा देने की जैसे क्लस्टर हेड वगैरह है वो नहीं है और उसको बढ़ावा देने के इंशाल्लाह वो काम करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट मैंने चीज कहा है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मैंने उनको इनविटेशन दिया है करगिल आने के लिए जून जुलाई में हमारे उनसे मैंने ये भी कहा कि हमारे सुरु वैली जो है इस साल नेशनल ज्योग्राफी में वन ऑफ द बेस्ट 25 डेस्टिनेशन में से एक करार दिया है। हम उस पे वर्ल्ड के। कोई प्रोग्राम अच्छा सा करने जा रहे हैं उस पे हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को दावत दिया है उन्होंने हंसते-हंसते कबूल किया है मुझे उम्मीद है कि वो जरूर तशरीफ लाएंगे करगिल हमारे इससे हम जैसे विजय दिवस मनाते हैं या बाकी चीज मनाते हैं प्लस हमारे जो सुरवेली जो वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उस पे काम करने के मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को हमारे करगिल के लोगों की तरफ से करगिल वालों की तरफ से फिल कौंसल मैंने उनको इनवाइट भी किया और मतलब मैंने उनको दावत भी रिक्वेस्ट किया दिया है वहां पे तशरीफ लाने के लिए जो उन्होंने खुशी खुशी उन्होंने बताया है कि मैं आऊंगा कैसे ये जो हमारे बातचीत हो गया ना बहुत खुशगवार माहौल में बहुत रिस्पॉन्सिव मुझे लगा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब उतना जितना मुझे उनके उनके जेस्चर से लगा मैं मेरे तवक्कात से भी ज्यादा उनका रिस्पॉन्स अच्छा था मुझे ऐसा लगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीसी थैंक यू करगिल नोमान। डॉक्टर जाफर आखून दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे। आज देश के होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करके करगिल लद्दाख के कई सारे अहम जो मसाइल हैं होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने रखा है। सीसी डॉक्टर जाफर आखून का कहना है कि होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और डॉक्टर जाफर आखून ने अमित शाह होम मिनिस्टर अमित शाह को करगिल में समर में विजिट करने के लिए भी दावत दिया है। और डॉक्टर जाफर आखून साहब का कहना है कि उनका रिस्पांस अच्छा था और आने वाले समय में जो है दावत कबूल करके करगिल भी आ सकते हैं। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ पेपर के अपडेट्स के लिए और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।